Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों ढेरों अग्रिम शुभकामनाएं और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में। और इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक कई तरह से विशेष है क्योंकि एक तो कुछ बहुत स्पेशल चार्ट्स की हम चर्चा करेंगे और मैं हूं एक स्पेशल लोकेशन में, और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशंस की। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं जिक्र करता हूं, उल्लेख करता हूं, बात करता हूं, उनमें से किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जिनमें कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि हर ट्रेडर को जानना चाहिए, और जिन चार्ट्स का सीधा सीधा असर बाजार पर पड़ता है, उनकी चर्चा हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होती है। तो इस सप्ताह भी बहुत ही शानदार अद्भुत चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, तो बड़े गौर से चार्ट ऑफ द वीक को देखिएगा हर सप्ताह की तरह। लेकिन उससे पहले आइए एक ऐसे चार्ट का जिक्र करते हैं जहां एक विशेष पैटर्न बनता दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक क्या है ये जानते हैं। यह पैटर्न दिल के करीब है क्योंकि यह पैटर्न है कप विद हैंडल, और कप में पी जाने वाली चाय से मेरा लगाव जग जाहिर है। कप विद हैंडल है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, और यह बनता दिख रहा है मुझे क्राफ्ट्समैन ऑटो के वीकली चार्ट पर। गौर से इस चार्ट को देखिए, इसकी संरचना देखिए, इसमें यह गोलाकार कप देखिए, हैंडल, और अब ब्रेकआउट को आते हुए देखिए। तो यह कहलाता है कप विद हैंडल। काफी समय लेता है, कंसोलिडेशन पैटर्न होता है। याद रखिए कई बार लोग कप विद हैंडल को रिवर्सल पैटर्न समझ बैठते हैं और गिरावट में इससे मिलती जुलती संरचना दिखाई दे तो उसे कप विद हैंडल कहने लगते हैं। लेकिन कप विद हैंडल एक कंटिन्यूड ट्रेंड में, एक चलते हुए ट्रेंड के बीच में कंसोलिडेशन का पैटर्न है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटो में बन रहा है ये कप विद हैंडल पैटर्न। इसको जरूर से चार्ट पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिएगा। पैटर्न ऑफ द वीक के बाद आइए सीधा कुछ करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही जबरदस्त चार्ट्स ऑफ द वीक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब एक ऐसे चार्ट को जा रहा है जो कि सारे बाजार को पीछे छोड़कर नए कीर्तिमान बना रहा है और जिसकी चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में कई बार हुई है। मैं बात कर रहा हूं निफ्टी फार्मा इंडेक्स की। निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे जिस प्रकार की तेजी बनी है, जिस प्रकार ये इंडेक्स बाकी पूरे बाजार की उठापटक से बिल्कुल अछूता नए कीर्तिमान बना रहा है, इस चार्ट पर निगाह जरूर डालनी चाहिए। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। गौर से चार्ट को देखिए और आप देखेंगे कि कैसे बाजार को बड़े पैमाने पर निफ्टी फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरा अनुभव यह कहता है कि जब जब बाजार में तेजी बनती है तो हाई बीटा स्टॉक्स में तेजी और लो बीटा डिफेंसिव स्टॉक्स में कमजोरी या फिर एक बहुत ही साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इस बार एक अपवाद है, फार्मा इंडेक्स जो कि एक डिफेंसिव माना जाता है, यह बाजार से तेज रफ्तार पे दौड़ लगा रहा है। यह हुआ था 2007-8 पे, तो बहुत अरसे बाद ऐसा होता चार्ट पर नजर आ रहा है। तो एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी फार्मा इंडेक्स से आता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इस चार्ट को जरूर आपको स्टडी करना चाहिए। इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करें और देखिए कि फार्मा इंडेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है और इसके जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं या जो आउट परफॉर्मिंग फार्मा कंपनियां हैं उनके चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं दीपक फर्टिलाइजर के वीकली चार्ट को, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह चार्ट पर आता हुआ दिखाई पड़ा। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हमने एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी है।
दीपक फर्टिलाइजर ने भी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस चार्ट पर पार किया है और चार्ट की बनावट यानी कि उसकी संरचना काफी आकर्षक है। आइए समझते हैं चार्ट में क्या सीखने योग्य है। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि दीपक फर्टिलाइजर, और यह है दीपक फर्टिलाइजर का वीकली चार्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। अब देखिए इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब क्यों दिया जा रहा है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस चार्ट पर हमने जबरदस्त तूफानी तेजी पिछले कुछ सप्ताह में देखी है। 600 रुपए से स्टॉक ने दौड़ लगाना शुरू किया और 1000 के स्तरों को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह दर्ज किया। एक रेजिस्टेंस जो कि 2022 के अक्टूबर में स्थापित हुई थी उसे इस सप्ताह स्टॉक ने पार किया है और एक बड़ा लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट चार्ट पर आता दिख रहा है। बड़ी बुलिश कटाना कैंडल बनी है इस सप्ताह, लेकिन इस तेजी की नींव पड़ गई थी जब ये स्तर चार्ट पर पार हुए थे और ये लेवल्स जो हैं ये 685 के आसपास हैं। ये ब्रेकआउट आया जुलाई के महीने में और उसके बाद से हमने तेज रफ्तार बढ़त देखी। पहले भी इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं और अब 1035 की रेजिस्टेंस निकाल करके लाइफ टाइम हाई पर बंद होने में सफल हुआ है दीपक फर्टिलाइजर। वीकली चार्ट को आप ध्यान से एनालाइज अवश्य कीजिए, लेकिन साथ ही मंथली चार्ट को भी एक नजर जरूर देखिएगा। ये दीपक फर्टिलाइजर का मंथली चार्ट है। गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पहले 2020 से 22 के बीच में इस स्टॉक ने एक अभूतपूर्व रैली दिखाई थी। 70-75 रुपए के भाव से बढ़कर सीधे 1000 रुपए का भाव आया और उसके बाद उसी अनुपात में करेक्शन, डबल बॉटम पैटर्न, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। यह चार्ट उन चार्ट्स में से एक है जो कि पैटर्न्स और चार्ट के स्ट्रक्चर का आमतौर पर रिस्पेक्ट करते हैं। इस प्रकार के चार्ट को विशेष इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, तो इनको जरूर से स्टडी कीजिए। दीपक फर्टिलाइजर का मंथली चार्ट भी इंटरेस्टिंग है और साथ ही इसका वीकली चार्ट भी इंटरेस्टिंग है। दोनों चार्ट्स को एनालाइज कीजिए और देखिए कि अगर मंथली और वीकली चार्ट के बीच में समन्वय हो यानी एक ही दिशा की ओर दोनों ही चार्ट्स अलाइंड हो, उस चार्ट को किस प्रकार से एनालाइज किया जाना चाहिए। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी दीपक फर्टिलाइजर का वीकली चार्ट। तो यह है इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स यानी कि कई सारे ऐसे चार्ट्स जिनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है और जिनमें आपको नए प्रयोग करने का अवसर मिलता है। याद रखिए कि अच्छा एनालिस्ट, अच्छा ट्रेडर, अच्छा निवेशक वो होता है जो एक 360 डिग्री का व्यू बना करके चलता है। आमतौर पर कई सारे ट्रेडर इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो केवल उन्हीं चार्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं जिनमें उनकी पोजीशंस होती है या जिनमें उनका दखल होता है। अगर आप अपने वर्ल्ड व्यू को इतना संकुचित कर देंगे तो आप बाजार को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे आपका निवेश हो या ना हो, पूरे बाजार के सबसे अहम चार्ट्स पर पैनी नजर रखना जरूरी है और यही काम चार्ट ऑफ द वीक करता है। सैकड़ों चार्ट देखने के बाद चार्ट ऑफ द वीक कौन सा होगा इसका चुनाव किया जाता है। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के ये इंटरेस्टिंग चार्ट्स, मुझे लिख भेजिएगा यानी कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट्स देखते रहिएगा और हाँ, हमेशा की तरह ये भी लिख भेजिएगा कि आपके हिसाब से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक कौन सा होना चाहिए था। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।